दोस्तों वेलकम बैक और चैनल विशुद्ध क्लासेस। तो दोस्तों मैं आज की क्लास जो मैं कराने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगी और टॉपिक्स होगी। बिहार बोर्ड 10th के लिए जितने भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं। पहले देखेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद देखेंगे, समाजवाद, साम्यवाद, रूसी क्रांति देखेंगे, इंडो चाइना देखेंगे। इसके अलावा भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका देखेंगे, शहरीकरण देखेंगे। इसके अलावा व्यापार, भूमंडलीकरण, प्रेस और इसके साथ साथ संस्कृति, राष्ट्रवाद देखेंगे। ये जो 8 चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आज हम लोग करेंगे। इस बार एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसी प्रकार हर चीज़ का हम लोग करेंगे, जितने भी हैं आप लोगों को बता दें। ज्योग्राफी का भी करेंगे, आपदा प्रबंधन का भी करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था, इकनॉमी का भी करेंगे, इकनॉमिक्स। इसके अलावा बात करें तो जो आपका लोकतांत्रिक राजनीतिक है, पॉलिटिकल साइंस है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखना है। इस बार एग्ज़ाम है तो ठीक ना, 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार और जानदार क्लास, ठीक है। इसमें आपको आंसर के साथ मिलेगा, इसीलिए फटाफट मैं कराऊंगा ताकि आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए गौर फरमाइएगा, मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो आप लोग याद रखना है फ्रांस, इसमें कोई शौक नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, रूसी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था हुई थी? तो आपको पता है, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र की, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 में हुआ था, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा जो सेडवा का युद्ध जो हुआ था इसमें किसकी पराजय हुई थी? ठीक है ना, तो आप लोगों को पता है इसमें ऑस्ट्रिया की हुई थी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो आपको तो पता है क्रीमिया युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो आप लोग सही जानते हो, राइन संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा बात करें कि जलवेरिन संस्था थी, तो भाई किसको थी, किसकी संस्था थी? तो आपको पता है सबको कि ये संस्था थी प्रासा की थी, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं हंगरी की भाषा क्या थी? ठीक है ना, हंगरी की भाषा क्या थी? तो सबको पता है कि हंगरी की भाषा जो थी म्यांमार थी, ठीक है। जिसे बुडापेस्ट भी आप लोगों को याद होगा, हंगरी की राजधानी वगैरह वगैरह सब याद होगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो कहीं कहीं हंगरियाँ भी लिखते देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मैजनी ने की थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें कोई शक नहीं है, बी तुर्की की हुई थी। गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? तो सबको पता है गैरिबोल्डी की बात हो रही है, तो वो नाविक था। इसके अलावा बात करें काउंट काबूर ने विक्टर एनिमोल को किस पद के लिए नियुक्त किया था? सबको पता है प्रधानमंत्री के रूप में किया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अवलंबन किया था? तो सबको पता है कि ये बिस्मार्क का काम है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासकीय वंश की स्थापना यानी पुनर्स्थापना की गई थी? इसमें कोई बात नहीं है, बुर्जो याद रखिएगा। राइन राज का निर्माण किसने किया था? इसमें कोई शक नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट की ही बात है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो देखते हैं यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान का प्रेरणा का स्रोत बना? तो इसमें कोई शक नहीं है, यूनान का ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको तो पता होना चाहिए कि यूरोप के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेकंड चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, बस ध्यान रखिएगा और मस्ती से याद कीजिएगा। इसका ऑप्शन बताइएगा, अप्रैल थीसियस किसने लिखी थी? ठीक है ना, तो आपको पता है ट्रस्की के बारे लेनिन के बारे में पता है, ठीक है ना। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको पता है गोर्की है,
ठीक है। अगर बात करें रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति तत्कालीकरण किया था, तो आपको पता है इनमें से तो सभी मानना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध की पराजय, रूस की पराजय। नेप की शुरुआत किसने किया, तो लेनिन ने किया था, ठीक है ना। चेका क्या था, तो आपको पता है, ठीक है, चेका क्या था, ठीक है। चलिए, तो पुलिस दस्तता थी। अगर बात करते हैं प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी, तो आपको पता है लंदन में हुई थी। और 1917 की रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है कि फरवरी क्रांति के नाम से जानता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आप लोग याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो आपको पता है रूस के बारे में। जार का अर्थ है, यानी रूस में जार का अर्थ होता है क्या, तो रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म आपको पता है जर्मनी के टियर प्रांत में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है, टोल्स्टॉय की है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आपको पता है ये नवंबर 1917 में हुई थी, ठीक है। इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर करेंगे, जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब को बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए बल्कि बेहतर होनी चाहिए। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, इसमें कोई शक नहीं है, हो चिन मिंह की बात आ रही है। द हिस्ट्री ऑफ लाओस एंड द वियतनाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें आपको पता है फान बोईचाओ। ये सारे के सारे इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद करके ही जाना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी, तो आपको पता है बेहतर निक्सन की बात हो रही है। जेनेवा समझौता कब हुई थी, तो आपको पता है, ठीक है, किस वर्ष हुई थी, तो 54 में हुई थी। हिंद चीन में हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपको पता है चीन की बात हो रही है। अंकोर की मंदिर किस देश में बनाया गया था, तो आपको पता है कंबोडिया में बनाया गया था। किसने बनाया था इस बार, तो कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो आपको पता है कि ये आपके पुर्तगाली थे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब की गई थी, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हो कि इसमें डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मैं बार बार नहीं तो कहूँगा, लाइक आप लोग कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना, जो भी बच्चे नहीं किए हैं, ठीक है ना। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए क्लोन कहा जाता था, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारे के सारे आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो आपको पता है कंबोडिया में है। अगर बात करते हैं वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हो 1907 में, ठीक है ना। जेनेवा समझौता हम लोग देख लिए हैं 54 में, ठीक है ना। आते हैं भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है ना, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं आज का अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसमें आपको याद रखना होगा मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी, खलीफा आप समझते हो, ठीक है ना। तो 1924 की बात हो रही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें कोई शक नहीं है मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना। और बात करते हैं किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, तो इसमें कोई शक नहीं, 1 मार्च 1932 को। किसकी बात हो रही है, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1925 में BK हेडगेवार ने किया था। वेदों की लौट जाओ किसकी रचना थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बता सकते। चलो तो आप लोग याद अच्छे से कर लोगे। वेदों की पर लौट जाओ किसकी रचना थी, तो दयानंद सरस्वती की थी। तिनकठिया प्रणाली आपको तो पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसानों के लिए थी, ठीक है ना। ये कहाँ के, तो नील की खेती आप लोग को याद है चंपारण में, ठीक है ना। वो सदा नहीं रहा, गंडक नदी की बात आपको याद होनी चाहिए। 1915 में भारत में अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष घोषित किससे किया गया था, तो आपको याद रखना होगा महेंद्र प्रताप किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली में मिली थी, आपको पता होनी चाहिए। एक बार कमेंट करके बताइए कि बारदोली आंदोलन कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए हंटर समिति को किया गया था, ठीक है ना। रामपा विद्रोह आपको तो याद होना चाहिए 1916 में हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति की हुई थी। कॉपी कलम उठा के बाद लिख लो, एक बार प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करोगे बहुत मजा आएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, 13 अप्रैल 1919 की बात आ रही है, ठीक ना। बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 लाहौर के अधिवेशन की बात आ रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। अगर बात करते हैं कि अली अली मुस्लियार ने किसका विद्रोह का नेतृत्व किया था, किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपको याद होना चाहिए मोपाला विद्रोह का। आते हैं 5वीं चैप्टर में। मुंबई में पहला कपड़ा मिल स्थापित कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 53 में हुई थी, 1853 की बात हो रही है। इसके अलावा बात करते हैं 1907 में जे.एन. टाटा भारत का पहला लौ और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था, तो आपको पता होना चाहिए जमशेदपुर की बात हो रही है। 1928 की बात करते हैं हम। गाइप वाटर के कैलेंडर के आधार पर, यानी किस कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था, तो इसमें कोई शक नहीं है, सरस्वती देवी यानी, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों का मैनचेस्टर की लेबल किस प्रकार से चित्र छपे होते थे, तो इसमें आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं सर्वप्रथम कपड़ा का मिल कहाँ खोला गया था। कपड़ा का मिल आई मीन्स फैक्ट्रीज कहाँ खोली गई थी, तो मुंबई की बात ही है, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई, तो आपको तो पता है इंग्लैंड की बात है। और जितने भी राजाओं पराजित होकर भागते कहाँ थे, तो इंग्लैंड से भागते थे। क्यों, सब लोग उधर से आया था, ठीक है ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के किस उद्योग यानी कहाँ से आरंभ हुई थी, तो भाई सबसे पहले कपड़ा वपड़ा के लेकर हुई थी। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने हुआ, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है, तो आपको याद रखना होगा। जेम्स ने किया था, ठीक है ना, जिससे हारग्रीस भी कहा गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक क्रांति कारण नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल में। और दूसरा स्थान आपका है बिहार, ठीक है ना। पहला स्थान है भारत में बंगाल और दूसरा स्थान बिहार पूर्णिया की बात है जूट के उत्पादन में, ठीक है ना। जमशेदपुर टाटा की बात करें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें 1907 की बात हो रही है। अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड की स्थापना कब की गई थी, तो आप याद कर सकते हैं इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1920 में, ठीक है ना। अगर बात करते हैं वैज्ञानिक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया तो आपको तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो 1917 में किसमें जी, थोड़ा वेट कर लीजिए लो आप लोग, चलिए 1917 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ किस शहर में स्थापित की गई थी, तो कोलकाता की बात आ रही है, ठीक है ना। सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई डेवी ने किया था, इसमें कोई शक नहीं। आते हैं आज का चैप्टर 6 में, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार से क्षेत्र मैंने क्षेत्र बनाना जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्ताव क्षेत्र की बात हो रही है। बहुत मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ, थोड़ा फोकस कीजिएगा। चलिए अब अच्छा से बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दे दिया था, तो भाई चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया था। बात करते हैं मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी, तो इसमें कोई शक नहीं है, सी ऑप्शन 1819 में बनाई गई थी, ठीक है ना। अगर बात करते हैं दादा साहब फाल्के निम्नलिखित में किस फिल्म अवार्ड का पुरस्कार किया गया था, तो आपको तो पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही थी, ठीक है ना। सन 1963 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए लंदन की बात हो रही है। द वीटर क्राई ऑफ ए काउंटेस लंदन के लेखक कौन है, तो इसमें याद रखिएगा एंड्रयू मिनियस है। अगर बात करते हैं साम्यवाद आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग वो भूलना नहीं है, बल्कि एन वेंजरे हार्वर्ड्स पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। लंदन में भूमिगत रेल तो आप लोग पता ही है। बोरान हार्मोन्स कौन सा था, बैरॉन
मांस कौन था, हॉस मान है, इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से बेहतर से, तो आप लोग याद रखिएगा सियाफिक्स, ठीक है ना। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप गहन करने का प्रभावित किया था, तो आपको पता है शहरीकरण की बात होगी, ठीक है ना। अस्थायी कृषि के प्रभाव को कैसा जमाव संभव हुआ था, तो आपको पता होने से संपत्ति की। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1877 की बात हो रही है। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए श्रमिक वर्ग का। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो इसमें पता है आपको महानगर में पाया जाता है। होशे मेला का आयोजन कब किया गया था, कहाँ किया गया था, तो आप याद रखिएगा त्रिनिदाद में, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से मंगाती थी, आपको पता होना चाहिए कहाँ भेजती थी, मंगाती थी बिहार से भाई, ठीक है ना। आप लोग चीन भेजती थी, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, क्योंकि बिहार सोरा और अफीम के लिए बहुत फेमस था उस टाइम में, ठीक है ना। बृहद उत्पादन व्यवस्था में किस देश में आरंभ की गई थी, तो अमेरिका है। अमेरिका के मुद्रा का नाम सबको पता है डॉलर है। निम्नलिखित खत में मिस्र का निवासी कौन था, तो आपको पता होना चाहिए सिकंदर की बात हो रही है। रेशम मार्ग कहाँ होता था, तो आपको पता होना चाहिए चीन की बात आ रही है, ठीक है ना। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था, ठीक है ना। इटली की जो सिसिली है वहाँ पर किसने ले गया था, तो आपको पता होना चाहिए अरबों ने ले गया था। आलू अकाल किस देश में हुआ था, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी याद कर सकते हैं, आयरलैंड में, ठीक है ना। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो आपको वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद कर सकते हैं, ब्रिटेन की बात हो रही है। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी, तो इसमें का पंजाब अदा में याद कीजिएगा। भूमंडलीकरण याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1990 के दशक की बात हो रही है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो आपको पता है अनुबंधित मजदूरों कहा जाता है, ठीक है ना। वे ब्रिटेन वुडेंस का सम्मेलन कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी देख सकते हो, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 1944 की बात आ रही है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस प्रांत से भेजा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए ये पश्चिमी क्षेत्र की बात आ रही है। सिकंदर कहाँ के निवासी था, तो हम लोग अभी देखे थे भाई, वो क्या कहते हैं, यूनान कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये कुछ 8वीं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। आप लोग इसे भी देखते चलिए, क्योंकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, बंगाल बजट पूछ देता है, बंकिम चटर्जी के बारे में पूछ देता है, ठीक है ना। छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपको पता हो जाए गुटेनबर्ग की बात आ रही है। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने शुरू किया था, तो इसमें पुर्तगालियों ने कब किया था, तो 15वीं शताब्दी में किया था, ठीक है ना। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो आपको बता सकते हो बी में जर्मनी की बात हुई है। प्रथम विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए चीन से, यानी कागज का आविष्कार यहीं से हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो आपको पता है यंग इंडिया का। हरिजन पत्रिका का संपादन आरंभ किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार याद वाद कर लो बेहतर तरीके से, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो इस पर मिलती रहे, ठीक है ना।